मेरे पास बसपा वाले भी आए थे, आरएलपी वालों ने भी बात करी, आम आदमी पार्टी ने भी बात करी थी। और चूंकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, नमस्कार आप सभी को। आज मैं आया हूं डॉक्टर सुरेश सागर साहब के साथ में और सांचौर के चुनावी मुद्दों को लेकर के हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सुना है सर कि आप अभी विधानसभा चुनावों में अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपका संपूर्ण जो परिचय है वो क्या रहेगा? वैसे आप सागर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और अंबेडकर सेवा समिति सांचौर चितलवाड़ा के अध्यक्ष भी हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो आप थोड़ा अपना विस्तार से परिचय। मैं पिछले 25-26 साल से सांचौर में चिकित्सा सेवाएं दे रहा था, जनहित के कार्य कर रहा था। कई बार वृक्षारोपण किए हमने। जो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ का मेला मैदान है, जिसमें एक भी वृक्ष नहीं था। मैं हर साल उस मेले में जाता था और मुझे लगता था कि ये जो जानवर इतनी गर्मी में मई जून में वो मेला लगता है और इतने बरसों से किसी के दिमाग में नहीं आई कि वहाँ पे वृक्ष लगाए जाएं। उस भावना को लेकर पूरे सांचौर के बच्चों की हमने छुट्टी करवाई थी कलेक्टर से बात करके, और ये सारे नेता, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय सभी लोग थे, उन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। और आज उसका नतीजा है कि वहाँ पे 1100 पेड़ हैं, बहुत अच्छी छाया है। और अब जो मेला लगता है वो सारे जानवर उन पेड़ों की छाया में रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने पर्यावरण के संबंधित इस तरह के कार्य किए जो उत्कर्ष थे। और इस मामले में जितने भी लोगों ने हमें सहयोग किया, दानदाताओं ने, पंचायत समिति प्रधान साहब ने, मैं उन सभी का उस टाइम भी आभारी था और आज भी आभारी हूँ कि उनकी वजह से और उनके साथ की वजह से, हालांकि मेरे साथ जो टीम थी उसने कई बार मुझे डराने की कोशिश करी, कई और भी लोगों ने धमकियां दी, मेरे पे पुलिस केस भी हुए, लेकिन उनका नतीजा ये रहा कि सच्चाई समय लग सकता है जीतने में, हार नहीं सकती। और उस सच्चाई पे मैं अडिग रहा और आज उसका नतीजा है कि आप वहाँ जाके देखें, वो वृक्ष उन बच्चों के हाथ से लगाए गए हैं जो वो बच्चे आज जवान हो गए। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आप एक राजनीति के साथ साथ में समाज सेवी भी है, और मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा सर कि आप जिस प्रकार से अपना चुनावी ताल जो इस विधानसभा क्षेत्र सांचौर में ठोक रहे हैं, तो आप किस प्रकार से, कौन सी पार्टी से, किन लोगों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे? मैं पिछले कई सालों से, मैं पिछले 25-26 साल हो गए सांचौर में रहते हुए मुझे, जहाँ भी कोई जन जागृति अभियान होता, जहाँ कहीं उत्थान की बात आती, समाज उत्थान की, मैं बिना ये सोचे कि मुझे कोई बुलाए या नहीं बुलाए, अगर मुझे पता लगता था तो मैं उसमें ज़रूर भागीदारी निभाता था। मेरी तरफ से मैं हमेशा इस कोशिश में रहता था कि जो गरीब बच्चे मेधावी हैं, पिछड़े समाज से हैं, उनको आगे मौका नहीं मिल रहा है, उन बच्चों की, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कई बच्चों की मैंने फीसें भरी। मैं उनके माता पिता के भी नाम नहीं जानता हूँ, मैं उन बच्चों का नाम भी उजागर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाली बात होती है। लेकिन आज वो बच्चे जब सक्षम हो गए, वो जब मेरे पास आते हैं, मेरे से गले लगते हैं, मेरे पाँव छूते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मेरी ये औलाद है। और मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो प्रतिभावान बच्चे आज अपने परिवार के हीरे हैं और इस समाज के लिए बड़े अच्छा काम करने वाले हैं। बिल्कुल सर, पर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय से लड़ेंगे या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या कैसे? मेरे पास बसपा वाले भी आए थे, आरएलपी वालों ने भी बात करी, आम आदमी पार्टी ने भी बात करी थी। और चूंकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, राजनीति का जहाँ तक सवाल है, मैं मेरे कॉलेज में प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं अभी आईएमए का, राजस्थान का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जो सबसे पहला
अनअपोज्ड आया हूँ, निर्विरोध चुना गया हूँ पूरे राजस्थान में। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक रिजर्व कैंडिडेट होते हुए इस तरीके की मेरी जो छवि है वो लोगों में असर करती है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स को, जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। मैंने उस वक्त किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का इसलिए मना किया था क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी लड़ती है तो उस स्थिति में 1.5 से 2 लाख वोट लाने होते हैं, जो मैं ये मानता हूँ 1.5 से 2 लाख वोट मैं नहीं ला सकता। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर यही बात है कि आप जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो आपके कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप लोगों के सामने रखेंगे और उन मुद्दों के साथ में लोग आपका सहयोग और सपोर्ट करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये था कि कई नेताओं ने मिलकर, कई और भी लोगों ने मिलकर जो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के गरीब लोगों के पैसा फंसा हुआ है उसके बारे में न तो सरकार सोच रही है न कोई नेता सोच रहा है। इन मुद्दों को जब लेके मैं कई गांव में या मोहल्लों में गया तो जिन लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई उस सोसाइटी में डाली, आज वो कंगाली स्थिति में, वो कर्ज से दबे हुए हैं। यहाँ सांचौर का मेन मुद्दा यहाँ की सैनिटाइजेशन है, पानी की समस्या है। थोड़ी सी बारिश आती पूरा बाजार भर जाता है। पूरा व्यापार संघ, व्यापारी इतने परेशान हैं। पिछली बार जब बारिश आई थी, एक मोहल्ले में वार्ड नंबर 34-35 में लोगों ने हड़ताल करी थी, तब भी मैं वहाँ गया था और एसडीएम साहब जो थे उस वक्त के, उनको मैंने कहा था, मैंने कहा साहब आप जो ये तरीका अपना रहे हो ये गलत है, क्योंकि पानी का जहाँ रास्ता बरसों से बना होता है पानी वहीं जाता है और उसका नतीजा, तब भी मैंने कहा था एसडीएम साहब को कि आप चले जाओगे लेकिन यहाँ लोगों की जान को जोखा होगा। और आप लोगों ने देखा होगा एक जिस इंसान ने कोई गलती नहीं करी उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये थे हमारे सुरेश जी सागर जो विधानसभा चुनावों में अपनी ताल ठोक रहे हैं। सर एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आप सांचौर शीतलवाड़ा अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो जिस प्रकार बीएसपी के जो पूर्व प्रत्याशी रमेश जी बोस वगैरह रहे थे, उनके समर्थित लोगों ने आज मीटिंग की है और डॉक्टर शमशेर अली पूर्व प्रधान, उनको समर्थन देने की बात चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, शमशेर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे भी मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं, लेकिन राजनीति में दो सगे भाई भी विरोध कर सकते हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो इन सारी चीज़ों को, हमारे धर्मशास्त्र में, महाभारत में यही कहा गया, जो सही है उसके लिए लड़ाई करो और जो सच है वो जीतेगा। तो मैं उस सच के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे सामने कौन आता है, मेरे पास कौन आता है, मुझे कोई मतलब नहीं। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे इनर सर्कल के लोग हैं, और आम जनता ये चाहती है कि मैं उस चुनाव में अगर आऊँ तो ये जनता तय करती है। मैं भीड़ इकट्ठी करके या मैं कहीं मेरा शक्ति प्रदर्शन करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये समीकरण भी इसलिए बन रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो दोनों बागी हैं और यहाँ की जो जनता है उसका ये विश्वास है और वो ये चाहती है कि कहीं न कहीं बदलाव आवे। सांचौर विधानसभा का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक है, वो खुद निर्णय ले, जो वास्तव में अच्छा उम्मीदवार हो उससे वो चुने।